जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साल 2026 के पहले महीने जनवरी का महीना सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और सिंह राशि वालों, आपने पूरे साल मेरा कार्यक्रम देखा है और मेरी कही गई बातें मानी भी हैं। कुछ लोगों ने, उनको फ़ायदा भी हुआ है और कुछ लोगों ने सुनी तो है। तो सभी को, जितने भी मेरे जजमान हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, सबको नव वर्ष बहुत अच्छा रहे। माता रानी से हम कामना करते हैं कि ये साल आपकी सारी विशेष पूरी हो, ऐसी माता रानी से कामना है। चलिए हम जनवरी के महीने में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिंह राशि की, ये जो आपके सामने आ रही है, ये कुंडली आ रही है जनवरी के महीने की। आपकी जन्म राशि चंद्र राशि सिंह है तो भी आप देख सकते हैं, लगन से भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि जनवरी में सिंह राशि की हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के स्वामी कौन है? हेल्थ के स्वामी है सूर्य। और कहा जाता है, और सूर्य कहाँ है? पंचम भाव में बैठे हैं। और पंचम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये चारों ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं। और सूर्य के लिए तो शास्त्रों में स्पेशली लिखा है, पंचमे स्थिते सूर्यो पराक्रम संतान यशदायका। यानी कि पंचम भाव में जब भी सूर्य बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति का नेम एंड फेम बढ़ता है, संतान का सुख बढ़ता है। बड़ी संतान के लिए भी ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ देखा जाए तो उसके शौक भी बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव में ये सूर्य जो आ रखे हैं, जनवरी के महीने में नदी पहाड़ों की आप यात्रा करेंगे, एडवेंचर करने वाले एडवेंचरस ट्रिप भी रहेगी, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। मित्रों के साथ में कहीं घूमने के जाने के योग भी भाई जनवरी में आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुल मिला के आनंददायक जनवरी का महीना आपका रहने वाला है। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि सूर्य और बुध भी साथ में बैठे, तो भाई हेल्थ वैसे ठीक है आपकी, लेकिन आपकी लापरवाही से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। यानी सूर्य बुध की जब भी युति होती है तो कहीं ना कहीं कफ बढ़ जाता है। यानी कि अगर आपने ठंडी चीज़ें खा ली सर्दी के महीने में या बर्फ़ में जाके, तो आपका गला ख़राब हो जाएगा। यानी ईएनटी की समस्या आपको रह सकती है आपकी अपनी लापरवाही से। नहीं तो जनवरी का महीना आपका काफ़ी अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में, सिंह राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें, और मित्रों साल 2026 सिंह राशि वालों आपका कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, करियर की स्थिति, क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम? या आपको ऐसा लगता है कि हर साल तो बताते हैं साल 2026 कैसा होगा, 25 कैसा होगा, 24 कैसा होगा, होता कुछ नहीं है। तो आपने हमारा देखा ही नहीं है ना। आप हमारा वार्षिक राशिफल देखिए, तब आपको समझ में आएगा। हम जगत कुंडली भी लगाते हैं, वर्ष कुंडली भी लगाते हैं। और सबसे आपसे निवेदन है, दूसरे से कंपेरिजन मत कीजिएगा, देखिएगा। देखने के बाद अच्छा लगे बुरा लगे कहीं नोट कर लीजिएगा। और साल के अंत में बात करेंगे कि क्या मैंने बोला था। याद रखिएगा मेरी बात, क्या मैंने बोला था, अंत में बात करेंगे। अभी नहीं करेंगे कि कितनी मैंने 10 बातें बोली थी, उसमें से 8 सही हुई। हाँ, हर बात तो सही नहीं होगी मित्रों, लेकिन 8 सही हुई, 9 सही हुई, 10 की 10 हुई, 5 की 5 होगी, वो आप बताएंगे। तो याद रखिएगा, आपको नोट करके रखनी है, तब मैं मानूंगा। ऐसा नहीं कि आपने दूसरे के YouTube चैनल में देख लिया, उसके में देख लिया और कहा ये तो पॉजिटिव बता रहे हैं, आधी वीडियो देखी स्किप कर दिया, बाद में कमेंट में आपने लिख दिया कि कुछ होता नहीं। ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में ज्योतिष पे फिर रियल ज्योतिष कोई करेगा ही नहीं। मित्रों, आप पूरा वीडियो देखिए, संभाल के रखिए, वीडियो शेयर कीजिए। और उसके बाद जब साल अंत होगा ना, तब बताइए कि 5 मैंने बातें बताई थी उसमें कितनी सही हुई। चलिए अब धन के बारे में बात कर लेते हैं। तो धन की स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो धन की स्थिति के स्वामी कौन है? आपके बुध हैं। और बुध कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में। हालांकि बैठे हैं लेकिन कमजोर स्थिति में बैठे हैं। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये चारों ग्रह बैठे हैं। तो भाई आपको जनवरी के महीने में खासकर जब तक बुध स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते, यानी 1 तारीख से लेकर और 16 जनवरी तक बुध कमज़ोर हैं, तो धन तो आएगा। धन में तो कोई समस्या आपकी सिंह राशि की है नहीं। जो सैलरीड है, कमीशन है, उसका धन आपको आएगा। लेकिन धन आपका खर्च भी होगा। एक तो यात्रा में आपका धन खर्च होगा, परिवार पे, संतान पे आपका धन खर्च होगा, वाहन पे आपका धन खर्च होगा। कुछ लोगों को पार्टी भी देंगे, कुछ कपड़े भी खरीदेंगे। तो धन तो भाई आपका मन बुध ऐसा कर देगा कि आप बेफालतू के खर्चे बहुत करेंगे। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी करेंगे, ऑनलाइन भी धन खर्च करेंगे। यानी धन
आएगा कम और जाएगा ज़्यादा, और आपका मन डामाडोल होगा, जिससे आप बहुत सारे खर्चे करने वाले हैं। यानी कुल मिला के बुध यहाँ कमज़ोर है ना, तो आपके दिमाग को घुमाएगा और आपसे खर्चे बहुत कराएगा। तो कुल मिला के 17 जनवरी तक यानी 16-17 तक आपके खर्चे ज़्यादा हैं। उसके बाद 17 और जो ऑर्डर में जो उस जनवरी के महीने में आप जो मेहनत करेंगे धन पाने के लिए, डील के लिए, वो भी आगे की ओर खिसकेगी और अच्छा धन लाभ आपको 17 जनवरी से 31 जनवरी में होगा। वो क्यों? क्योंकि बुध देव छठे भाव में चले जाएंगे, यानी मकर राशि में चले जाएंगे, तब जाके आपको अच्छा खासा धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले छोटे से धन से आपको काम चलाना पड़ेगा, याद रखिएगा। यानी धन की स्थिति आपकी 17 जनवरी के बाद अच्छी है। परिवार की स्थिति के बारे में बात करें तो परिवार की स्थिति के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे, बहुत अच्छी स्थिति है। परिवार के साथ में वक्त बिताने का, सारे मतभेद, छोटे बड़े भाइयों से जो मतभेद है वो दूर, या माता पिता से कुछ मतभेद चल रहे हैं वो दूर होने के योग जनवरी में होते हुए नजर आए। किसी पार्टी फंक्शन में जाकर कुछ मतभेद आपके दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी परिवार भाव आपका जनवरी में कुछ ऐसी घटना होगी कि परिवार में रिलेशन बेहतर हो जाएगा, उसके योग आपके नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके संतान भाव के बारे में बात करें, चाहे छोटी है चाहे बड़ी संतान है, तो संतान भाव के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग बना रहे हैं, यानी कि गज केसरी योग का प्रभाव आपकी बड़ी छोटी संतान को मिलेगा। पहला तो जनवरी के महीने में संतान के साथ में तीर्थ यात्रा या किसी मंदिर में जाने के योग आपके परिवार संतान के साथ में बनते हुए नजर आ रहे हैं। संतान की हेल्थ की रिकवरी नज़र आ रही है, उसके भी योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो बड़ी संतान है उनकी भी कोई इच्छा पूर्ति माता पिता परिवार करने वाला है, या तो बड़ी जो संतान है उनको कोई गैजेट दिलाने वाला है, या कुछ ना कुछ उनकी इच्छा पूर्ति आप करेंगे। और क्योंकि ये जो गज केसरी योग की बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में बैठी है, तो कहीं ना कहीं संतान को करियर में अच्छा लाभ, विद्या में अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। करियर संबंधी जनवरी में संतान से आप कोई गुड न्यूज़ सुनने वाले हैं, यानी संतान आपको कोई गुड न्यूज़ देगी करियर से संबंधित। तो कुल मिला के देखा जाए संतान भाव आपका बहुत ही अच्छा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी संतान हो, बहुत ही अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर की स्थिति, नौकरी की स्थिति के बारे में। तो नौकरी की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं है, एक से लेकर और 15 जनवरी तक, क्योंकि नौकरी भाव के स्वामी कौन है? नौकरी भाव के स्वामी है शनि, और शनि पे मंगल की चौथी दृष्टि है। तो शनि मंगल का एक तरह का युति बन गई है, दृष्टि युति। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से और 15 जनवरी तक कहीं ना कहीं आपकी छुट्टियां कैंसिल कर दी जा सकती है मैनेजमेंट से। दूसरा, जो काम आप करेंगे उसमें गलतियां बहुत ज़्यादा होंगी। साथ ही साथ आपका क्रेडिट किसी और को दे दिया जाएगा, आपको नीचा दिखलाया जाएगा। तो कुल मिला के 15 जनवरी तक आप कुछ मेहनत भी करेंगे ऑर्डर पाने की, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, क्लाइंट आपको गलत मिलेंगे, क्लाइंट आपसे बहस करेंगे। तो 15 जनवरी तक आप महसूस करेंगे भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ करियर में, अपने काम में, लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा। मंगल शनि की दृष्टि से ये खराब हो रहा है। हाँ, उसके बाद 16 तारीख के बाद मंगल कहीं ना कहीं चले जाएंगे मकर राशि के अंदर। ये जो मंगल शनि की जो दृष्टि है वो ख़त्म हो जाएगी, ये युति समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपके करियर में बड़ा परिवर्तन आएगा, यानी 16 तारीख से लेकर और 31 जनवरी के बीच में कहीं ना कहीं आपको अच्छा पद का लाभ ऑफर दिया जा सकता है, पद का लाभ हो सकता है। नई नौकरी का आपका योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जो पुराने अधूरे ऑर्डर थे, रुके हुए ऑर्डर थे, जो क्लाइंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वहाँ से भी वो रिपीट आएंगे और आपको ऑर्डर देंगे। तो कुल मिला के 16 से और 31 जनवरी आपके लिए करियर के लिए, नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, तो भाई देखा जाए तो यहाँ पर भी मंगल और शनि की दृष्टि युति का बैड इफेक्ट पड़ेगा। 1 तारीख से लेकर और 15 जनवरी तक पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका उनको हेल्थ के इशू रहेंगे, यानी कि प्रेमी प्रेमिका हैं तो या तो हेल्थ के इशू आपके पार्टनर को रहेंगे, या पार्टनर बहुत चिड़चिड़ा होगा और आपसे बहुत वाद विवाद करेगा।
आपकी हर बात से अनसेटिस्फाई होगा आपका पार्टनर, भाई हर चीज़ में आपकी कमियां निकालेगा और मूड हमेशा ऑफ रहेगा 15 तारीख तक। तो चाहे आप उनको घुमाने ले जाओ, चाहे कहीं पार्टी करवाओ, वो मूड ऑफ रहने वाला ही, याद रखिएगा। तो 1 तारीख से लेकर और 15 तक, जब तक ये मंगल शनि की युति की दृष्टि है ना, तब तक दिक्कत ही है। इसी तरह से पति पत्नी के बारे में बात करें तो हाथ पैरों में दिक्कत हो सकती है, हाथ पैरों में हल्की चोट सिंह राशि के पार्टनर को लग सकती है, भाई उनके योग नज़र आ रहे हैं। और हेल्थ के इशू, खासकर सर दर्द, हाथ पैरों में दर्द की समस्या 15 तारीख तक रहेगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। आप दोनों में परिवार के किसी सदस्य, देवर, सास, ससुर को लेकर मनमुटाव भी रहेगा, वो भी 15 जनवरी से पहले पहले। हालांकि पति पत्नी परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा या नदी पहाड़ों की यात्रा में जाने के उनके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं 15 जनवरी से। लेकिन फिर भी किसी सदस्य को लेकर मनमुटाव, घर की जिम्मेवारियों को लेकर, खर्चे को लेकर मनमुटाव, भयंकर लड़ाई कहीं ना कहीं 15 जनवरी से पहले पहले बन रही है। 15 तारीख के बाद ये मंगल शनि की दृष्टि की जो युति है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। तो आपका पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी, अंडरस्टैंडिंग भी ठीक हो जाएगी। जिस बात में पार्टनर आपसे चिढ़ रहा था, उसी बात में पार्टनर हंसने भी लग जाएगा। तो मंगल शनि की युति खत्म, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन जनवरी में 15 जनवरी के बाद अच्छा होता हुआ नजर आएगा। और मित्रों, ये तो हम जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात करें। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है मित्रों, तो ऐसे में करना क्या है, याद रखिएगा, आपको मुझे कॉल नहीं करना। आपको 7210124289, ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इसमें आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के, हमने ना यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क, गारंटी से बोल रहा हूँ, कम शुल्क हमारा ही है। और टेलीफोनिक आप कम शुल्क पे कर लें, उसके बाद मुझसे टेलीफोनिक बात कर लें, उपाय कर लें, सबसे कम शुल्क है, याद रखिएगा। तो वो आप पे करने के बाद मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे उन लोगों के बारे में जो जनवरी के महीने में व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका कैसा रहेगा। तो भाई शुक्र कहीं ना कहीं अभी कमज़ोर चल रहे हैं। शुक्र पंचम भाव में बैठे, देख रहे हैं ना, शुक्र अभी धनु राशि में, धनु राशि में शुक्र बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन पंचम भाव में तो बहुत ख़राब भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और शुक्र 12 जनवरी तक काम आपका अच्छा ही रहेगा। बस क्या होगा, काम ठीक टाइम पे आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे, कर्मचारी छुट्टी ज़्यादा मारेंगे, आपकी छुट्टी और मिस मैनेजमेंट से परेशान हो जाएंगे। काम तो ठीक ही रहेगा। फिर 13 तारीख के बाद शुक्रदेव मकर राशि में चले जाएंगे। अच्छा, आपको कोई काम से संबंधित, व्यापार से संबंधित किसी मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा आपको बुलाया जाएगा, अच्छा ऑर्डर दिया जाएगा। व्यापार दुकान में चल रही समस्या का समाधान भी आपको 13 तारीख से मिलता है। यानी 13 तारीख से 31 जनवरी काम बढ़ाने वाला, काम उठाने वाला रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।